खड़ा हुआ है। वोटर है, वोटर के अब वोटर है, कोई वोटर पर कोई गन तो नहीं लगाया हुआ ना, वोटर तो जो चाहे वो बोल सकता है। हाँ नहीं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता है। जब आप माइक उसके सामने रखेंगे या अगर रिपोर्टर कोई प्रिंट का भी जाएगा तो वो सोचता है मैं इसको क्यों बताऊं, ये पता नहीं किस पार्टी का है, पता नहीं किस पार्टी से सिंपैथेटिक है। हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं, हम देखते हैं वोटर खुलने में बहुत टाइम लेता है। और ये सर्वे करने वाले यहाँ पर भाई साहब हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे आपको कि वोटर से आप सच उगलवाने, वो पूछते हैं अच्छा आप बताइए किसको दें, किसको वोट देंगे, आप पूछेंगे तो सीधा आपसे पूछे अच्छा आप जिसे कहेंगे उसे वोट देंगे। तो वो क्यों अपनी बात रहे, वो वहां जाता है अंदर और स्टैंप लगाता है, मोहर लगाता है और निकल आता है। तो भय वगैरह की तो बात मुझे नहीं लगता है कि है। हाँ, वायलेंस नहीं हुआ इस बार। लेकिन क्या कुछ सर ठीक है, नहीं वो तो आप वोटिंग वाले दिन पूछ भी नहीं सकते कि किसको वोट दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या वोटर ये भी नहीं बता पाएगा कि नहीं साहब बहुत पहले हिंसा होती थी, इस बार बहुत कंट्रोल में है, या हमें डर है, ये भी बताने में वोटर डरेगा? नहीं, असल में अभी देखिए ऐसी, क्योंकि कई वोटर जो हैं वोकल हैं, उन्होंने कहा कि पहले का ट्रेंड देख लीजिए और अभी का ट्रेंड देख लीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ। दो चीज समझिए, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं, आप 3 दिन पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए। वो एक भय है नहीं है, थोड़ा सा एकदम से अंदाजा आपको होता है। मुझे लगता है कि जब लोगों को ये हो कि भाई अब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, अपने यहाँ ये स्थितियाँ दूसरी हैं, तो चलो थोड़ा बहुत बातचीत कर लें। उस दिन बातचीत करने को भी हम लोगों ने देखा कि 20-20 बार लोगों से हमारे संवाददाता जाते थे, बात करते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। 21वें से मिल जाए। आज हर दूसरे या लगभग हर आदमी बोलने को तैयार है, तो ये एक कम से कम थोड़ा उसको लगता है कि हाँ अब शायद भय कम है। ये बात सही है, राजेश जी जो कह रहे थे कि वो हम लोगों को ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ पर है भय। बंगाल में भय बहुत बुरी तरीके से छाया रहा है। 2 बार मैं गया हूँ, दोनों बार में मुंह की खा के वापस आया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूँ, क्या करूँ, क्या वो बात करेगा। ये मैं 15 दिन पहले और महीने भर पहले की बात कर रहा था। आज हो सकता है थोड़ी स्थितियां बदली हो। अजीत सर, तो क्या ये जो साइलेंट वोटर हैं यही डिसाइड करेंगे किसकी सत्ता? हाँ, साइलेंट वोटर हैं वो, क्योंकि बोल नहीं रहे हैं वो। एक्चुअली देखिए, आउट ऑफ फियर नहीं बोल रहे हैं या आउट लाइव फैक्टर है। हाँ। क्योंकि अभी आपने जो दिखाया था उसमें था कि भाई वो साफ साफ बोल रहे थे, तो अगर रिजल्ट कुछ और उल्टा आ जाए तो बोलिएगा कि वो गलत झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो साइलेंट वोटर हैं एक बड़े पैमाने पर और हर राज्यों में हुआ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये है कि बंगाल में ज़्यादा हैं। दूसरा जो हिंदी भाषी लोग हैं जब जाते हैं वहाँ बंगला भाषी से बातचीत करने, तो भाषाई प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से जो है वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो उनको ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है। लेकिन कलकत्ता में आप बात कीजिएगा किसी से, साफ साफ बातचीत करेंगे। आप अगर हावड़ा में बात कीजिएगा तो हावड़ा में बहुत हिंदी भाषी हैं और कलकत्ता में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उन सब जगहों पर आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ये भी सटा हुआ इलाका है जो साउथ 24 परगना के 2 सीटों पर है और एक सीट जो फाल्टा है उस पे भी चर्चा है कि उस पे भी रीपोल कराने की मांग है। हाँ। तो ये जो 2 सीटें हैं यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच के कारण, और दूसरा जो है वो ये है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया, विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई गुप्त रूप से जो है देखा जा रहा था कि किसको मतदान दिया जा रहा है, जिससे कि भय व्याप्त हो गया। लेकिन जो अभी देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे, उससे तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए एरिया वाइज वेरी करता है। कुछ एरिया में जो है वो है, फियर फैक्टर है, लेकिन कुछ एरिया में नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है और अच्छा ये मैसेज है लोकतंत्र के लिए भी कि देखिए रिपोलिंग हो रही है, इसके बावजूद वहां पर मतदाताओं का उत्साह अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जितनी भीड़ उस दिन थी उतनी भीड़ आज भी है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा वोट करेंगे। अगर कुछ तकनीकी समस्या थी या शिकायत थी उसको दूर कर लिया जाना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।